नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 26 नवंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में आप स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि एटलीस्ट 10 से 20 लोगों को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि इस वीडियो का प्रचार हो सके और आपके लिए बेस्ट कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा सके। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा हुआ है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो हाउ मैनी वेनेजुएलन म्यूजिशियन सेट वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड? तो आंसर हो जाएगा 8,573 म्यूजिशियन ने मिलकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हुआ है। रशिया का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटी टॉप नीति आयोग इनॉग्रल एसडीजी अर्बन इंडेक्स? तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग की एसडीजी अर्बन इंडेक्स में शिमला ने टॉप कर दिया है। दूसरे पायदान पर कोयम्बटूर रहा है और तीसरे पायदान पर चंडीगढ़ रहा है, जो कि हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ बात करें तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है एसडीजी अर्बन इंडेक्स, जो 2021-22 में, जिसमें शिमला ने टॉप किया है और धनबाद, जो कि झारखंड में लोकेटेड है, ये सबसे लास्ट पोजीशन पर रहा है। यहाँ बात करें तो टॉप 5 एरिया बात की जाए, जो कि अर्बन में शिमला टॉप कर गया है, दूसरे नंबर पर कोयम्बटूर है, तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ है। अगर आप हायर लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इनका जो स्कोर है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 75.50 शिमला का स्कोर रहा है और लास्ट नंबर पर रहा है धनबाद, जो कि झारखंड में पड़ता है। इसका स्कोर 52.43 रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं रिवीजन की। तो अब रिवीजन करते हैं जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं। जैसे पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिल्ली की सदर बाजार पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। आंध्र प्रदेश को टॉप कर गया है आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में। 2021 की ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग जारी की गई, जिसमें इंडिया की रैंकिंग थी 82। आईक्यू एयर की एक रिपोर्ट थी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें भारत के टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ 3 रही हैं। कौन कौन सी? टॉप कर गई है दिल्ली, 4th पोजीशन पर रही है कोलकाता और 6ठी पोजीशन पर रही है मुंबई। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 10। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक 18 रही है। 2022 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप कर गया है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। भारत की यूनिवर्सिटी में आईआईटी बॉम्बे टॉप कर गया है। ओवरऑल उसकी रैंकिंग है 42। एडेलगिव हुरोन इंडिया फिलंट्रॉफी लिस्ट में अजीम प्रेमजी टॉप कर गए हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, जो कि गुड गवर्नेंस परफॉर्मेंस था, उसमें केरला टॉप कर गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ रानी गैड इन लुई म्यूजियम? आंसर हो जाएगा, आप यहाँ देख भी सकते हैं, इनका नाम है अमित शाह। ये गृह मंत्रालय के इस समय मंत्री हैं। इन्होंने ही मणिपुर में रानी गैड इन लुई म्यूजियम का फाउंडेशन स्टोन रखा है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो अमित शाह जी मणिपुर गए और मणिपुर में उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है रानी गैड इन लुई। ये कौन है? तो ये ट्राइब फ्रीडम फाइटर हैं और इनको सम्मानित करने के लिए ऐसा इन्होंने किया है। आपको बता दूं, इनका जो म्यूजियम है वो मणिपुर के तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट पे रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स अफेयर इनको 15 करोड़ यहाँ पर खर्च करने वाले हैं इस म्यूजियम को बनाने में। मणिपुर की बात हुई है तो मणिपुर का फॉर्मेशन स्टेट के रूप में 21 जनवरी 1972 को हुआ था। कैपिटल इसकी इम्फाल है, डिस्ट्रिक्ट 16 है, गवर्नर ला गणेशन है, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 60 सीट है,
राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीट है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है और ये एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, किसके साथ? म्यांमार के साथ। और इंटरनल बाउंड्री ये 3 राज्यों के साथ बनाता है, मिजोरम, असम और नागालैंड। आगे बात करें, अगर आप जनवरी से जून तक का करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो 600 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारी ई बुक का। आप सिर्फ 29 रुपीज़ खर्च करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है 2025 मतलब 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? तो आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, यहाँ पर ही ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 2025 का एशियन यूथ पैरा गेम 5वां एडिशन ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आपके दिमाग में और सारे जो इसके ऑर्गेनाइजेशन है, जो होस्ट है, वो चल रहे होंगे, तो मैं स्टार्टिंग से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन ना लें। लेकिन आपको बता दूं, जो एशियन यूथ पैरा गेम है इसको एशियन पैरालंपिक कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। यहाँ बात करें एशियन पैरालंपिक कमेटी की, इसका हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब में है और एशियन पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं माजिद रशीद और सीईओ है इसके तारिक सुई। और यहाँ पर बात की जाए 2009 से एशियन पैरालंपिक हो रहा है। सिंगापुर में पहला होस्ट हुआ था और दूसरा 2013 में हुआ। 2013 चाइना में नैनजिंग में किया गया। 2022 में अब होने वाला है, कहाँ पर? चाइना में। और 2025 में ताशकंद में होगा। 2029 में भी ऑर्गेनाइज के लिए बोल दिया गया है, कहाँ पर? फेनोंग पेन्स में, जो कि कंबोडिया की कैपिटल है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो आंसर हो जाएगा 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है वुमेन्स के जो वुमेन्स पर वायलेंस होता है उसके अगेंस्ट डे। याद रखिएगा, वर्ल्ड वुमेन्स डे जो सेलिब्रेट होता है वो 8 मार्च को होता है, उससे कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, चलिए यहाँ बात करें तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 25 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेलवेज टू स्टार्ट थीम बेस्ड ट्रेन, व्हाट इज नेम ऑफ द ट्रेन? तो आंसर हो जाएगा भारत गौरव। भारत गौरव नाम से एक थीम बनाई गई है ट्रेन्स की, जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और आईआरसीटीसी के कोलैबोरेशन से चलाई जाएगी। यहाँ पर एसी और नॉन एसी 3000 ट्रेन्स का भी प्रस्ताव रखा गया है। आगे भी और इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हमारे रेलवेज मतलब मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं? तो अश्वनी वैष्णव। इन्होंने ही भारत गौरव, जो कि एक थीम है, एक आईआरसीटीसी और प्राइवेट सेक्टर के बीच में सर्किट बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के माध्यम से भारत गौरव मतलब कि जो हमारी कल्चरल साइट्स हैं वहाँ पर ट्रेन को चलाने की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ी सी कम ट्रेन अभी लॉन्च करी जा रही है, उसके बाद और इनके संख्याएं बढ़ेंगी। बात की जाए रेलवेज की मतलब रिवीजन की, तो रिवीजन भारत गौरव हमने पढ़ लिया है। अगला है अमित शाह जी ने स्टोन रखा, जो कि इसी वीडियो में हमने पढ़ा है। मणिपुर में रानी गैड इंदुली म्यूजियम को रखा है, ये याद रखिएगा। अगर नाम प्रोनाउंसिएट मैं गलत कर गया हूं तो माफ कीजिएगा। एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी आईआईटी गुवाहाटी में लॉन्च किया है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इनॉग्रेशन किया है आदर्श विलेज का, कहाँ पर? हरियाणा में, और उस विलेज का नाम है सुई। इंडिया दोबारा से रीइलेक्ट हो चुका है यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रूप में 2021 से 25 टर्म के लिए। सेंटर ने तीन जो फार्मर्स लॉ हैं उनको रोल बैक कर लिया है।
पीयूष गोयल ने, जो कि इंडिया का फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम को लॉन्च कर चुके हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इंडिया की पहली फिशरिंग बिजनेस इंक्यूबेटर को गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, 3 डेज का राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व को झांसी में ऑर्गेनाइज कराया गया। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस को लॉन्च किया है, जो यूपी के बहुत सारे जिलों को जोड़ेगा। यूपी का जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है ये 341 किलोमीटर का है और हवाई पट्टी इसके पास उपस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हु रिलीज हिज ऑटोबायोग्राफी रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड? तो आंसर हो जाएगा बैन की मून। बैन की मून जो कि इसके सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है जिसका नाम है रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात करें तो 8वें सेक्रेटरी जनरल थे बैन की मून, जो कि अभी कौन है? अभी एंटोनियो गुटरस है, जो कि कौन से नंबर के हैं? 9वें नंबर के हैं। तो ये इनसे पहले जो थे बैन की मून, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है जिसका नाम है रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पर बात की जाए तो बुक को रिवाइज कर ले। पहला हमने पढ़ ली। दूसरी है अभिजीत बैनर्जी, जो कि 2019 में इकोनॉमी की फील्ड में इनको नोबेल मिला था, इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सन है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये बुक को इन्होंने लॉन्च किया है। ये इन्हीं की खुद की बुक है, खुद द्वारा लिखी गई है। सैयद अकबरुद्दीन की एक बुक है इंडिया वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विंस। स्मृति ईरानी की बुक है, जो कि बहुत प्रमोशन कर रही हैं इनका, लाल सलाम। तो एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत चर्चित भी बुक है ये। द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सूक इंडिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, उन्हीं के ऊपर, उनके जो शासनकाल के समय में जो भी घटना घटी उसके ऊपर देवाशीष मुखर्जी जी ने एक बुक लिखी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। डॉक्टर अजय कुमार की बुक है फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट, ये भी पूछी जा सकती है। अगली बुक है अनसैकलिंग इंडिया, अजय चिब्बर और सलमान अनीस सोज ने लिखी है, पूछी जा सकती है। नेहरू जी के ऊपर बुक है नेहरू द डिबेट दैट डिफाइंड इंडिया, त्रिपुदमन सिंह और अदील हुसैन के द्वारा इसको लिखा गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु विंस एटीपी फाइनल टाइटल एट मेंस कैटेगरी। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इनका नाम है अलेक्जेंडर ज़रेव। अलेक्जेंडर ज़रेव के द्वारा एटीपी फाइनल में जीत लिया गया है। और किसको हराकर इन्होंने जीता है? तो जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है, इसको डेनियल मेदवेदेव को हराकर इन्होंने जीता है। यहां बात करें तो टेनिस का एक टूर्नामेंट है, अलेक्जेंडर ज़रेव जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराकर 2021 का एटीपी फाइनल टाइटल जीत लिया है। डबल्स में अगर आप बात करना चाहें तो प्योरे हगिस हर्बर्ट और निकोलस महूत, ये दोनों ने मिलकर डबल्स जो टाइटल है मेंस का, उसे जीता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट डार्ट मिशन। तो डार्ट मिशन को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा इसको किया गया है। हेल्प ली गई है स्पेस एक्स की, लेकिन यहां पर यह पूरा मिशन नासा का ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए हेल्प किस तरीके से स्पेस एक्स की ली गई है? तो स्पेस एक्स के यहां पर फॉल्कन 9 को यूज किया गया है। फॉल्कन 9 जो रॉकेट है, इसको यूज किया गया है ये जो डार्ट मिशन को लॉन्च करने के लिए, और इस नासा का ये स्पेस मिशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डार्ट की बात की जाए तो डार्ट की एक फुल फॉर्म होती है डबल एस्ट्रॉयड्स रीडायरेक्टेड टेस्ट। इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नासा के द्वारा। हेल्प ली गई है स्पेस एक्स की, ध्यान रखना है। नासा की बात करें तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन और हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है। इसका फाउंडेशन रखा गया था 1958 में। आपको बता दूं 1958 में ही भारत की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, इसका भी फाउंडेशन ईयर है।
याद रखिएगा, ऐसे ही लिंक करके आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक साइंस एंड MOU विद पौंडुचेरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड। तो मतलब दूध से जो दूध प्रोडक्शन में पौंडुचेरी में जो किसान लिंक है उनको आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा SBI के द्वारा MOU साइन किया गया है पौंडुचेरी के साथ। और मिल्क में जो फार्मर्स लिंक्ड हैं उनको आसानी से लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। 3 लाख का मैक्सिमम लोन वो उठा सकते हैं और आसानी से प्रोवाइड हो सकता है इनको। SBI के साथ MOU साइन किया गया है पौंडुचेरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड ने। ठीक है, चलिए यहाँ बात करें तो SBI के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई। SBI को फाउंड किया गया था 1955 में। आगे बात करें, आज का क्विज है, विच टीम वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल्स। तो आपको आंसर डिटेल में कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एटलीस्ट 10 से 20 दोस्तों को आप शेयर करेंगे तो मैं इसको बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको और प्रोवाइड कराऊंगा। जितने क्वेश्चंस कराता हूं उन सभी की डिटेल और बढ़ा दूंगा और रिवीजन का जो कंटेंट है उसको बढ़ा दूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले वीडियो की वॉचिंग को बढ़ाना पड़ेगा। वीडियो की जो वॉचिंग जाती है, अगर आप इसको 10K तक पहुंचाते हैं तो आपको यहाँ की PDF प्लस ये जो इसका कंटेंट है और इंक्रीज मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।